देखिए हर तरह सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो आज है संडे, और वैसे तो संडे रेस्ट का दिन होता है, लेकिन मोस्टली ये वर्किंग डे बन जाता है, अदर डे से भी ज़्यादा वर्किंग डे। तो आज मैंने अपनी जो बालकनी है उसको थोड़ा सा क्लीन किया है, क्योंकि यहाँ पर कबूतरों वगैरह की बहुत ज़्यादा डीट जो है, डीट जो भी है वो बहुत इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई और धुलाई की। सृष्टि अभी अभी सो कर के उठी है और उठते ही पानी पीने लगी। और सफाई तो संडे को देखो डीपली ही होती है। तो आज मैं भी पोछा लगा रही थी काफ़ी टाइम बाद। ऊपर का पोर्शन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं भी सुबह ऊपर मतलब नीचे जाकर शाम को ही आती हूँ ज़्यादातर। तो इस समय बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और गर्मियाँ भी भयंकर वाली आ गई हैं। तो जो हमारे गैजेट्स थे, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी वगैरह सब काम पर लग गए हैं वो भी। तो भैया ये कूलर लेकर गए थे नीचे, तो उसकी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से रखे होते हैं तो रखे रखे भी उनमें धूल वगैरह इकट्ठी हो जाती है। तो जो तूफ़ान फैन और कूलर हैं उनकी सफाई हो रही है ना। ये हमारी सृष्टि भी बोल रही थी कि मम्मा मैं भी पोछा लगाऊंगी। मैंने कहा तुम जो है सीढ़ियों को साफ़ करो, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था। वो पीछे बैक होकर के उतर रही थी, मैंने कहा कहीं गिर ना जाए, तो मुझे बीच बीच में उसको देखना भी पड़ रहा था। ऊपर से लगा के ले जाओ, ऊपर से ही, और पीछे उतरे तो जरा देख के उतरियो बस ऊपर। मम्मी क्या बोल रहे हो मम्मी? तो बालों में तेल मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं नहाने से थोड़ी देर पहले ही लगाती हूँ। बाल मेरे कम ही हैं, ऐसा लगता है केवल शो के लिए भगवान जी ने दे रखे हैं, है ना। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज संडे है तो नाश्ता वगैरह तो कम ही बनता है, सीधे खाना ही बनता है। तो आज छोले की सब्ज़ी बनेगी। मैंने कहा ये भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि 9 तो बज ही गए हैं, फिर नहाते धोते काफ़ी टाइम हो जाता है, बच्चे भी खाना मांगते हैं। तो ये बार बार साइड में जो पानी दिख रहा है कढ़ाई में, वो छोलों में डालने के लिए उबाल रही थी। मैंने कहा जल्दी उबाल आ जाएगा। ये यहाँ पे जो पानी उबल रहा है वो छोले में डालने के लिए। उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ। करीब बज रहे हैं 10:30, है ना। नहाकर हाथ वाथ जोड़ने के बाद, पूजा करने के बाद सृष्टि को मैं ले गई थी बाल कटवाने के लिए, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे थे। लेकिन वो सृष्टि नहीं थी, सृष्टि है वो कोई और बच्चा बैठा हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों की भी बहुत लंबी लाइन लगी थी, और वैसे भी काफ़ी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि संडे में ही सबको टाइम मिल पाता है। तो मैं इसके बाल कटाने के लिए ले गई। तो बोली थी गंजा मत कराना, गंजा। मैंने बोला गंजा कराऊंगी तुझे। तो बोली नहीं, है ना। तो ये भी एक काम ही हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं करीब 11 बजे गई थी, उसके बाद ठीक 12 बजे आई, 1 घंटे बाद।
काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, और कुछ तो आकर वापस चले भी गए थे। उसके बाद अदिति के पापा का फ़ोन आया कि बच्चों के कपड़े लेने के लिए चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम उसके बाद आपको मिल रहे हैं सीधे अप्सरा मॉल में। तो ये टॉप जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। उसकी एज के हिसाब से थोड़ा वो फैटी है, तो उसको बहुत सारे टॉप वगैरह ट्राई कराए, तो कुछ ही उसको फिट आए, तो लेकिन जो भी थे बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना। बाकी स्मार्टनेस बिखेरने में तो मेरी दोनों बेटियां बहुत आगे हैं, है ना। पोज दिलवा लो अच्छे अच्छे। सृष्टि कह रही मुझे भी लेने हैं कपड़े, मुझे भी लेने हैं, और वो हर कपड़ा दबा कर पहन लेती है। मैंने कहा इसको बाहर निकाल टॉप को, तो वो गुस्सा हो रही थी। हर चीज़ कोई भी हो, टॉप हो या फिर टी शर्ट हो, नेकर हो, सबको दबा करके पहन लेती है। तो ये स्कर्ट थी, बहुत अच्छी लग रही थी स्कर्ट मेरे को, तो मैंने कहा आगे जाके देखूँ क्या क्या है। लेकिन बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, थोड़ा कॉस्टली होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, आपको पहली नज़र में कपड़े पसंद आने लगते हैं। उसके बाद हम गए ज्वेलर्स की शॉप पर। मेरी मम्मी, नानी और भाभी आई हुई थी, तो मम्मी ने पायल ली थी। उसके बाद मैंने भी अपना थोड़ा सामान लिया, फिर मैं वापस आ गई घर, क्योंकि सारा टाइम मेरा कल का दौड़ते भागते हुए निकल गया। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए भी गए, और फिर डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं रात को 10 बजे। तो अदिति अपनी कवर्ड को ठीक कर रही है, जो नए कपड़े लेके आई थी उनको लगा रही है उसमें, तो उसकी स्कर्ट पहन के देख रही थी सृष्टि की, है ना। तो दोनों अपने अपने कपड़े अरेंज कर रही थी ठीक से। मैंने कहा चलो करो, मेरे को तो नींद आ रही थी, तो उसके बाद मैं सो गई, पता नहीं कब ठीक करके वो लेटी थी। तो आई होप कि आपको छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।